Hello everyone, welcome to Arctic CA. Today's this video is going to be the difference between statutory audit and internal audit. एक ऐसा टॉपिक जो जनरली हम थ्योरी में बहुत बार पढ़ चुके होते हैं बट याद नहीं रहता ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारी एप्लीकेबिलिटी ये वो बट व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली आप इस क्लियरली डिफाइन कर पाओगे कि ये दोनों ड्रास्टिकल बहुत है, बहुत डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इट्स नन वे एनी वे सेम. ठीक है. सो आई एम गोना डिस्कस विद यू द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स एंड इंटरनल ऑडिट. तो मेरे पास ये दो शीट्स हैं जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे हैं. जनरली आपने अपने बुक्स में पढ़े होंगे द सेम पॉइंट एज वेल, और ऐसे ही इंटरनल ऑडिट के. तो वी आर गोना डिस्कस दैट, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ माय एक्सपीरियंस टू शेयर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, जो कि बहुत ईजी जाएगा. फ्री समझ पाना कि आप कंटेक्स्ट ऊपर जो लिखा थ्योरी है ना वो समझना बहुत आसान हो जाएगा इसके बाद. जब हम स्टैट ऑडिट की बात करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये एक्सटर्नल ऑडिट है, राइट. जैसे नाम बता रहा है कि इंटरनल ऑडिट मतलब ये कंपनी में इंटरनली हो रहा है. स्टैट ऑडिट सेज दैट इट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट, राइट. दैट मींस इट इज डन बाय थर्ड पर्सन एक्सटर्नली, राइट. हम जब स्टैट ऑडिट करते हैं तो हम मोस्टली डील करते हैं नंबर्स के साथ. किसके साथ हम मोस्टली डील करते हैं? नंबर्स के साथ. वहीं पे जब हम इंटरनल ऑडिट करते हैं तो हम नंबर्स के साथ डील बहुत कम करते हैं, मतलब इट्स मिनिमम. बहुत ही कम डील करते हैं हम नंबर्स के साथ, बहुत ही कम डील करते हैं. हमारा मेनली जो डीलिंग होता है वो और नंबर्स छोड़ के बाकी चीजें होता है. ठीक है. अगर आपको बेसिक डिफरेंस बताया जाए कि स्टैट ऑडिट में हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस होता है जिसको लेके हम ऑडिट शुरू करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के. वेयर एज इंटरनल ऑडिट में ऐसा कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके हम शुरू नहीं करते हैं. ठीक है. मैंने जब इंटरनल ऑडिट किया तो आई डिडंट वर्क विद एनी काइंड ऑफ नंबर्स, एनी काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन, एनी काइंड ऑफ वर्किंग्स, कुछ नहीं. हमारा जो काम मेनली होता है इंटरनल ऑडिट में, जो काम मेनली होता है ये कंपनीज इंटरनली करवाती हैं. क्यों करवाती हैं? बिकॉज एक मान लो बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया 50 जगह है. उस कंपनी का एक मालिक है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है या मालिक जो है वो बैठा है दिल्ली वाली ब्रांच में. ठीक है. उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो नोएडा की ब्रांच है, मेरी जो वडोदरा की ब्रांच है, मेरी जो कानपुर की ब्रांच है, उस ब्रांच में सब चीज सही चल रही है, जो चीज जैसी रिकॉर्ड होनी चाहिए वैसे चल रही है. वहां पे कहीं वहां के जो मैंने मैनेजर्स बिठा रखे हैं कहीं वही तो काम में इन्वॉल्व तो नहीं है, वहां कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा. जो बुक्स मेंटेन होनी चाहिए वो बुक्स उस हिसाब से मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है. मेरा प्रमाइसेस, बिकॉज अ कंपनी इज नोन बाय इट्स प्रमाइसेस, राइट. ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एसबीआई के एक ब्रांच में जाओ बहुत खराब है, दूसरे में जाओ बहुत अच्छा है. तो आपको प्रमाइसेस अपनी मेंटेन रखनी होती है. तो मेरी प्रमाइसेस जो है वो सही है कि नहीं. ठीक है. तो ये सब चीजें एक ओनर को, एक मैनेजमेंट को, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलती है इंटरनल ऑडिट के थ्रू. तो जब हम इंटरनल ऑडिट में गए थे, सो व्हाट वी डिड, वी वी हैव एन इंस्पेक्शन. हमने प्रमाइसेस का भी इंस्पेक्शन किया था. प्रमाइसेस इंस्पेक्शन में भी इंस्पेक्टेड कैमराज, जो कैमराज हैं वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं. उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं कि नहीं, परफेक्ट लोकेशंस पे है कि नहीं. उसके अलावा हमने ये भी नोटिस किया कि जो वॉल्स है, सीलिंग्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. वॉल्स और सीलिंग्स है वो टूटी फूटी तो नहीं है. वो हमने नोटिस करके, क्योंकि वो भी आप रिपोर्ट करते हो मैनेजमेंट को कि वॉल्स खराब है या मतलब कैमरास, मान लो कैमरास अगर लगे हुए तो 20 लगे हुए थे जिसमें सिर्फ 15 वर्किंग कंडीशन पे थे, बाकी कंडीशन पे नहीं थे. हम इसी के अंदर हम स्टॉक ऑडिट भी कर लेते हैं उस टाइम तक का कि जो आपने स्टॉक रखा हुआ है उतना ही स्टॉक वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, ज्यादा कम तो नहीं है. और अगर स्टॉक है तो स्टॉक किस कंडीशन में रखा हुआ है, क्योंकि हमने जहाँ पे ऑडिट किया था वहाँ बुक्स का, उनके पास जो स्टॉक जो थी वो मोस्टली बुक्स थी. एंड उन्होंने बुक्स को, जैसे बुक्स है तो आपको उसको सही लोकेशन पे रखना पड़ेगा जहाँ वो खराब ना हो. अब बुक्स को तुमने एक ऐसे कमरे पे रख रखा है जहाँ पे सीलिंग से पानी गिर रहा है, बारिश हो सीलिंग सीलिंग लीक कर रही है. अब बुक्स के ऊपर पानी गिर रहा है, वहां पे पेपर बिछा रखा है, उसके ऊपर पन्नी बिछा रखी है, लेकिन इन स्टॉक आपका स्टॉक खराब हो रहा है, स्टॉक की कंडीशन खराब हो रही है. तो ऐसी जगह पे नहीं, तो आप वो चीज भी चेक करके रिपोर्ट करते हो. ठीक है. अगर वो एक स्कूल था तो अगर वहाँ पे क्लासरूम्स थे तो वहाँ के टेबल, बेंचेस, क्लास बोर्ड, वॉल्स, हर चीज सही है कि नहीं, मतलब इंटरनल मेंटेनेंस. इसके बाद हम चेक कर लेते हैं वहां पे लॉग बुक. लॉग मतलब हम चेक करेंगे कि जो गेट पास में जो पर्सन बैठा हुआ है उसके पास जो वो बुक्स मेंटेन करता है, जो मतलब गेस्ट रजिस्टर कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं क्या उसका टाइमिंग वो बराबर नोट करता है कि नहीं. तो मतलब जो क्या था बोलते हैं उसको, गेस्ट जो आ रहे हैं नहीं आ रहे उनका आपने प्रॉपर लॉग रजिस्टर मेंटेन कर रखा है. हर कंपनी के पास, हर चीज के पास व्हीकल होता है कंपनी का, जो व्हीकल एम्प्लॉइज काम के लिए यूज करते हैं. तो उस व्हीकल का लॉग बुक होना चाहिए, मतलब कि किस टाइम पर व्हीकल निकला. ठीक है.
कब कब उसमें पेट्रोल भरवाया गया या डीजल जो भी था, जब कब कब उसमें भरवाया गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो ये सब चीजें उसमें मेंटेन होनी चाहिए। तो ये आप लोग चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि अटेंडेंस, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है, अटेंडेंस प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही, क्या सिस्टम है अटेंडेंस रिकॉर्ड करने का, बायोमेट्रिक है या सिग्नेचर है, अगर सिग्नेचर है तो क्या हर रोज सिग्नेचर मैनेजमेंट का और एम्प्लॉय सिग्नेचर सबका है कि नहीं, या स्कूल है तो स्टूडेंट्स का सिग्नेचर, टीचर्स का सिग्नेचर है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई स्कूल है तो वहां पर जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट टाइम पे कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें आप चेक करके चलते हो, ठीक है। तो हम इंटरनल ऑडिट में हम ये सब चेक करते हैं इंटरनल ऑडिट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट नंबर्स, हम कोई रिकंसिलेशन नहीं बना रहे कि जितना बुक्स में है उतना अकाउंट में होना चाहिए, जितना फाइनेंशियल्स में दिखाई दे रहा है उतना लेजर में है कि नहीं, जितना फाइनेंशियल्स में उतना थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट में है कि नहीं। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनली, मतलब मुझे अपनी कंपनी को इंटरनली अच्छा करना है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैंने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, मतलब मैनेजमेंट देखना चाहती है कि उन्होंने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, इंटरनल कंट्रोल्स मतलब कि आपका कोई भी वाउचर जो है इट शुड बी पास, जब मैनेजमेंट उसको साइन करेगा तब वो पास होना चाहिए। तो मुझे चेक करना है कि क्या सच में ये चीजें हो रही है वहां पे कि नहीं हो रही है, ठीक है। कि कोई एंटर कर रहा है तो उसका एंट्री होना चाहिए लॉग बुक में, कोई कंपनी में आया तो उसका एंट्री होना चाहिए, लॉग बुक मेंटेन हो रही है टाइम से नहीं, अपडेट है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं। तो ये सब चीजें हम इंटरनल ऑडिट में चेक करते हैं, मतलब इंटरनली वी चेक एवरीथिंग, वी रिपोर्ट एवरीथिंग अराउंड अस, जो जो चीजें हो रही है, ठीक है। और आप एग्जांपल ले सकते हो check, अगर हमें चेक रिसीव होता है, अगर हमारा जो मोड ऑफ रेवेन्यू जो है वो चेक्स है, कि यहाँ पे हमें जो मान लो फीस जो है या फिर जो भी अमाउंट है वो चेक से रिसीव होता है, हम चेक करते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक्स तो नहीं है आपके पास, ठीक है, आगे के दिन के चेक्स तो नहीं है, कितने एडमिशंस हुए उतने रिकॉर्ड हुए कि नहीं, ओके, एडमिशंस के अकॉर्डिंग आपको फीस आई है कि नहीं। और मान लीजिए कि आपके पास कोई एप्लीकेशन आ रही है, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, रिफंड एप्लीकेशन है, तो ये चेक करेंगे कि रिफंड एप्लीकेशन अगर इनके पास आई तो उन्होंने कैसे आगे प्रोसेस किया, उसको रिफंड किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉसिबल, अगर ये सब चीजें ना हो तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर अ मैनेजमेंट, फॉर अ ओनर हु इज सिटिंग एट अ डिफरेंट लोकेशन टू हैव द नॉलेज ऑफ एवरी ऑफिस अराउंड देम। तो ये सब चीजें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग किसको कर रहे हैं, सारी चीजें जो हमने आज तक पढ़ी सब रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, कि आपके यहाँ वाले ब्रांच के इस ऑफिस में ऐसा ऐसा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें नंबर से डील नहीं करना, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए कॉमन सी बात है कि जो मैं ये वाला ऑडिट है ये हम लोग साल में 2-3 बार भी कर सकते हैं, दिस कैन भी साल में क्वार्टरली भी हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट की चॉइस किया है, ठीक है। अब वहीं पे इंटरनल ऑडिट का यहाँ पे खत्म होता है। वहीं पे अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट पर आए तो क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिटर इसको परफॉर्म करता है, और इसकी जो रिपोर्ट्स होती है हम किसको देंगे जरा गेस करो। यहाँ पे जो हम रिपोर्ट देते हैं इंटरनल में वो देते हैं मैनेजमेंट को, उसी तरीके से स्टार्ट की जो रिपोर्ट होती है वो जाती है थर्ड पर्सन, मतलब हमारे स्टेक होल्डर्स को जाती है, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, हम इनको रिपोर्ट देते हैं अपनी यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, स्टैट ऑडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दीवार टूटी हुई है, पंखा गिरा हुआ है, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, लॉग बुक मेंटेन है कि नहीं, व्हीकल ले जाने की आने की, इससे उसे कोई मतलब नहीं। व्हाट दे मेन थिंग इज टू, उनके जो काम है उनका काम रिवॉल्व करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अराउंड, कि आपके फाइनेंशियल्स में जितनी अमाउंट जहां जहां दिख रही है वो अमाउंट सही है कि नहीं, वह इनका काम यहाँ रिवॉल्व करता है, ठीक है। उनका काम कंपनी की इंटरनल दीवारों पर, चीजों पर, इंटरनल मेंटेनेंस पे, प्रमाइसेस पे नहीं जाता। They have nothing to do with that. What they need to do is the amount and the financials पे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मोस्टली हम इसका ऑडिट कब करते हैं, ईयर एंड में, साल में एक बार होता है ईयर एंड पे। अब यहाँ पर ईयर एंड मतलब वो वाला ईयर एंड नहीं है, सितंबर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, सॉरी मार्च की बात नहीं कर रहे, सितंबर की बात कर रहे, सितंबर अक्टूबर ईयर एंड आपका, ठीक है। होता है चार्टर पे, यहाँ हम बनाते हैं सारी वर्किंग्स, हमारे यहाँ वर्किंग्स बनती हैं, हमारे यहाँ पे बीआरएस बनते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम इनकम एसेट एक्सपेंस लाइबिलिटीज इन सबको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल ड्रॉ करते हैं बिजनेस के, यहाँ पे हम उनको रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को जाकर के, ठीक है। और क्या हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट, करते हैं रिकंसिलिएशंस बनाते हैं, रिकंसिलिएशन बनाते हैं, हर चीज का रिकंसिलिएशन चेक करते हैं, थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेते हैं। उप्स, ये कहाँ चला गया, अरे हाँ, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेते हैं,
सब चीजें करते हैं, समझ में आया? तो मतलब हमारा जो स्टार्ट का काम है, इट्स मोर अबाउट फाइनेंशियल्स, इट्स मोर अबाउट थिंग्स। दूसरा, साल में एक बार होगा, ईयर एंड पे होगा। तीसरा, इसकी रिपोर्टिंग हम कहाँ करते हैं? स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। वही इंटरनल इज अ वो काम है जो इंटरनली किया जा रहा होता है। इंटरनल में सब चीजें हमने डिस्कस करी, ये सब जब प्रैक्टिकली हमने जो मैंने फील किया वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। दूसरा, इसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, कभी भी हो सकता है, एज डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट। यहाँ पे रिपोर्टिंग हम मैनेजमेंट को करते हैं, ठीक है? तो ये सब खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आई हैव रिटन इट, ठीक है? सो अब पहली चीज, डिपेंडिंग अपॉन द स्टैट ऑडिट, द फर्स्ट पॉइंट इज एज पर द नेम सजेस्ट, स्टैट ऑडिट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। इसको लॉ करना, लॉ से, लॉ के थ्रू इट्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ। सो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑडिट, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस व्हिच इंश्योर, यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेयस या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अप्लाई हो रही है। अगर कंपनी के ऊपर इंडेयस लग रहा है तो अपने उसने इंडेयस ही लगाया हो, यही नहीं कि इंडेयस लग रहा है उसने एएस पे काम कर रखा है। तो ये दिस यू हैव टू चेक इट। वहीं पे इंटरनल ऑडिट में हम क्या करते हैं, अब एग्जांपल आपने देखा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इट इज एन वॉलंटरी ऑडिट conducted by the company's own internal team or hired by the company. It is to improve the efficiency, effectiveness, risk management and internal controls of the company. स्कोप क्या होगा, वही हमने नीचे डिस्कस किया था। इसका स्कोप इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ही लिमिटेड रहता है। तो इसका स्कोप क्या होगा, इसके एसेट लाइबिलिटीज, एसेट एक्सपेंस, इनकम लाइबिलिटीज तक, ठीक है? वेयर एज इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप होता है, इट इज मच मोर देन फाइनेंशियल्स, एज वी हैव डिस्कस्ड बिलो, इट इज वेरी मच मोर देन फाइनेंशियल्स। देन कम द रिपोर्टिंग। पता है रिपोर्टिंग हम किसे करेंगे स्टार्ट में? स्टार्ट में हम रिपोर्टिंग करेंगे शेयर होल्डर्स को, रेगुलेटर्स को, गवर्नमेंट्स को, स्टेक होल्डर्स को। वेयर एज इंटरनल ऑडिट में हमारी रिपोर्टिंग किसको होती है? मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, फिर वी नो इट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज कंडक्टेड एनुअली, एंड ऑफ द ईयर, दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर। वेयर एज द फ्रीक्वेंसी इट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एज डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट मे सूट टू, ठीक है? नेक्स्ट आपका आ जाता है एप्लीकेबिलिटी। इट इज समथिंग विच इज थ्योरिकल, राइट? The stat audit is required by law. It is applicable to all the companies, public, private, OPCs, small, regardless of their turnover, profit or size. It is also applicable to LLPs, partnership, trust societies. ठीक है? यहाँ पे ये threshold limit जो है LLP के लिए दी हुई है, ठीक है? If the annual turnover exceeds the NRI 40 lakh and the contribution exceeds 25 lakh, then the LLP को भी स्टार्ट ऑडिट के अंदर एप्लीकेबल हो जाती है। वहीं पे इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल ऑडिट, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? अंडर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, लिस्टेड कंपनीज में अगर लिस्टेड कंपनी है तो यू आर रेगुलेटरी, मतलब ये इज कंपलसरी फॉर यू टू हैव द इंटरनल ऑडिट टू बी कंडक्टेड, ठीक है? वहीं पे अगर आप अनलिस्टेड हो और आप इनमें से कोई भी सभी एक भी क्राइटेरिया अगर मेट कर दे तो इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन यू हैव टू डू द इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा इस साल। तो कौन से 4 क्राइटेरिया हैं? अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल लास्ट ईयर में एक्सीड करता है 50 lakhs और मोर, if your turnover last year exceeds and 200 crores or more, if your outstanding liabilities from bank and public financial institution exceeds 100 crores, और अगर outstanding deposit आपको 25 crores को exceed करता है, इनमें से अगर कोई भी एक भी condition met हो जाती है previous financial year में, then you have to conduct the internal audit at this year. Okay, so it's very simple. अब मुझे लगता है कि after discussing something practical and something practical, it has become very easy for you to memorize these points. मतलब याद करने की जरूरत भी नहीं, दिमाग में रहेंगे. So you can have the screenshot for the same. That's it for today. I hope the information was very much helpful for you. The next, thank you.